जय श्री राम दोस्तों, धरती दोरारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और मैं आज दिखा रहा हूँ रामलीला का तीसरा भाग। बहुत सुंदर है, ज़रूर देखिएगा दोस्तों। धन्यवाद। और बाकी प्रोग्राम मिलेगा चौथे भाग में। हे देवी, आप कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? मैं लंका के पति रावण की बहन हूँ। मैं आपसे विवाह की प्रस्तावना कर रही हूँ। ये क्या कर रहे हो देवी? मैं तो तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि हम कुंवारे नहीं, विवाहित हैं। बस एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ और अन्य सबको माता एवं बहन समझते हैं। हे देवी, हम आर्य पुरुष हैं, हमारा आर्य धर्म है, इसलिए अपना धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। इसलिए हे देवी, हम आपकी आज्ञा का पालन कर सकते कभी नहीं। हे देवी, मेरा विवाह हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरी भार्या सीता हमारे साथ है। मैं तो लंकेश रावण की बहन सुपर्णा हूँ और आपसे विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई हूँ। आप मेरे साथ सोने के महल में रहोगे, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए ठीक है प्रभु, आपके भ्राता श्री नहीं मान रहे हैं। अभी मैं अपने असली रूप में आती हूँ। और मैं सुंदर लग रही हूँ, क्या अपने विवाह करेंगे? आप मुझसे विवाह कीजिए। वरना मैं सीता को खा जाऊंगी। हे देवी, चलो लक्ष्मण जी के पास, वही तुमसे विवाह करेंगे। सुंदर लग रही हूँ। मैं आपसे अवश्य विवाह करूंगा। आप तो इस समय बहुत सुंदर दिखाई दे रही हो, मगर मेरी दो शर्तें हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? बताओ। अवश्य, पहले बताओ फिर बताते हैं। अरे आप मुझसे विवाह भर करो, मैं सभी शर्त मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप विवाह करोगे तभी मैं। ये बताओ, तुम कभी सोने की चिड़िया देखी हो? नहीं। क्या तुम सोने की चिड़िया देखना चाहती हो? हाँ। आज मैं आपको सोने की चिड़िया अवश्य दिखाऊंगी। तो आप आकाश में देखो, सोने की चिड़िया आपको दिखाई देगी।
अच्छा ये बात है, आज के दिन इनकी पैदाइश है। नहीं, हाँ आज के दिन मेरा जन्म दिवस है बहादुर। तो क्या करना पड़ेगा? मेरे बहादुर, फिर से रोने की आवाज ये कहां से आ रही है? तुम ठीक से पता नहीं लगा के आए हो। सरकार, सरकार से पूछ कर आता हूँ। सरकार हमने पता लगा लिया। क्या पता लगा लिया तुमने? बहुत अच्छा हुआ। क्या बहुत अच्छा हुआ? साफ साफ बहुत हो गया काम। अरे बताओ तो। मारना मत सरकार। नहीं मारो तुम। मारेंगे तो नहीं। नहीं मारेंगे, बताओ तुम। ये आपकी कट गई सरकार। क्या कट गई बताओ? अरे आपकी कट गई। क्या कट गई? आप साफ बोलो। मारना मत, डर लग रहा है। नहीं मारेंगे। वो आपकी जो बहन सुरपंखा है, हाँ, उसकी नाक। क्या बक रहा है? साफ साफ बतलाओ। सुरपंखा बुआ का नाक कान सब कुछ कट गया सरकार। किसका साहस है? बतलाओ। दरबार में आना चाहती है। लाओ उसे दरबार में। चलो दूर से दूर से दूर से आएगा। ये तुम्हारी दुर्दशा किसने किया? सरकार हमने किया। तुम्हारा भी ऐसा दशा होगा। तो बात सुरपंखे, किसने ये तुम्हारा दुर्दशा? अरे सरकार, कहो। इसने मुझसे बताया। क्या बताया? कि पंचवटी घूमने गई थी। फिर क्या हुआ? तापस से आए हुए हैं। उनके साथ में उनकी नारी भी है। नारियों का स्वभाव ही ऐसा है कि एक नारी दूसरे नारी से अवश्य मिलती है। अवश्य। ये उसके नारी से मिलने गई, हाँ, तो छोटा तपसी ने सब सफा कर दिया। ओ बहादुर, मेरे ही राज्य में आके और हम लोगों से कर रहे हैं, इसलिए चल के चारों तरफ से पंचवटी को खेल लेते हैं और इसका दंड अवश्य उस दोनों अवश्य सरकार, अवश्य। एक बात बोलो। बोलो, क्या बात बोलना चाहते हो? मारोगे तो नहीं? नहीं मारेंगे, बोलो तुम। ये नकटी है, अशुभ, साथ में मत लेकर चलो। बहादुर, साफ साफ बताओ। तुम बहुत ज्यादा बोल, मेरे बहन के इस बारे में मत बोलो। सरकार कहो। लक्ष्मण कहे भैया। अवश्य ही ये विसाचरों की टोली इस पंचवटी की ओर चली आ रही है, इसलिए तुम सीते को किसी कंदरे में ले जाकर छिप जाओ। मैं इनसे अकेले में ही निपटता हूं। अवश्य भैया। जाओ लक्ष्मण।
और एक नारी भी है, लेकिन इधर तो देख रहा हूं अकेला दिखाई दे रहा है। सरकार कहो बहादुर, एक बात बोलो। बोलो। मारना मत। नहीं मारेंगे, बोलो। इतना सुंदर दिखाई दे रहे हैं, इतना सुंदर है, इन्हें मत मारो सरकार। ओ बहादुर, लग रहा है उससे पहले तेरे तुमको ही ऊपर पहुंचा। अरे नहीं, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कहो क्या तू ही है मेरे बहन शूर्पणखा का नाक कान छेदन करने वाला? अवश्य मैं ही वही हूँ, तुम्हारी बहन शूर्पणखा का नाक कान का छेदन करने वाला। ओ तफ्ती, मुझे मालूम नहीं है, मेरे ही राज्य में आके और हम लोगों से बैर बना रहे हो, इसलिए आज तुम मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है तफ्ती। अरे दुष्ट, इन बातों का मानव स्वभाव पाता है। रण में बातें करने वाला कायर एवं भयभीत कहलाता है। ओ तफ्ती, बातों ही बातों में समय मत गवा, युद्ध के लिए आ जा। अवश्य मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरा करूंगा। बहादुर चल तैयार। रिपु बलवाई देख नहीं डरे, एक बार काल हुसन रनई, के मन पर क्यों धन जाना, के कहिगा का पुनः जाना, सत्य मन जतन जकुल भाल, मुनि पालक फल भर कर बाल। सरकार कहो मेरे बहादुर। एक मिनट, आप टाइट खड़े हो जाओ। कहो ये क्या कर रहे हो? एक मिनट, थोड़ा नाप लेने दो। एकदम किसलिए नाप ले रहे हो? फीट है। कैसा बताओ? ऐसा है सरकार, हाँ, जब बड़े सरकार मारे गए, हाँ, तो वो जो देख रहे हो ना, हाँ, गड्ढे की खुदाई करने में बहुत टाइम व्यतीत हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ पहले से गड्ढा तैयार करूं ताकि आपको उसी में ढकेल। तुमको मैं डालता हूँ, चलो। तुमको नहीं, हमको नहीं जाना है। फिर और दुष्ट, कहो तापस, क्या तूने ही मेरे भाई शूर्पणखा का नाक कान का छेदन किया है? अवश्य मैंने ही तुम्हारी बहन शूर्पणखा का नाक कान का छेदन किया है। चलो युद्ध के लिए तैयार हो। अवश्य मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरा करूंगा। चलो। क्या करूं, परेशान डेली करते थे। नंगरी पकड़ कर फेंक देता हूं। आज हम तो खाली हो गए। अब मैं अपने भैया राहुल के दरबार में चलती हूँ, वही तो राजकुमारों का संहार करेंगे। धुआं देख कर दूषण केरा, जाय शूर्पणखा रावण प्रेरा। सरकार जय शंकर, जय शंकर बहादुर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। कहो
गड़बड़ है। कैसा गड़बड़ है बहादुर? लंका का समाचार तो सब कुशल ही कुशल है, लेकिन थोड़ा गड़बड़ है सरकार। कैसा गड़बड़ है? गड़बड़ ऐसा है, बुआ सुरपंखा दरबार में आना चाहती है। आज बुआ सुरपंखा अपने लंका में आई है और वह भी आपके दरबार तक आना चाहती है। तो क्या हुआ? बहन बजरमणि सुरपंखे को आदर पूर्वक दरबार में बुलाया जाए। कहा बहन बजरमणि, अरे तूने क्या हाल बना रखा? अरे नाक कटी नकटी हो आई, अरे चेहरा लहो लुहान हुआ। बहन बजरमणि, तू यह बदला तेरे दुर्दशा किस ने किया? अवश्य भैया, अरे बहन बजरमणि, जिसने काटी नाक कान सुन रही है, अरे जिसने काटी नाक कान वह जिंदा रहे जमाने में और टूटे मेरी 20 भुजा नादत है और ठाए में। बहन बजरमणि, अरे काटी जो तेरी नाक कान, उसके नाके चले चढ़वा दूंगा। तुम लंका में और सुथेरा के पास तुम्हारा इलाज करे। जाओ बस। यदि वो मानो होंगे, यदि वो मानो होंगे तो मैं उनका बस करूंगा और उनकी नारी को लंका ले जाऊंगा। यदि वो नारायण होंगे तो मैं उनसे बैर को बढ़ाऊंगा, क्योंकि यह काम उसी सही पूजा पाठ भजन इत्यादि नहीं होता। यदि वो मानव होंगे तो मैं उनका बस करूंगा, यदि वो नारायण होंगे तो मैं उनसे बैर को उठाऊंगा। यह काम उसी सरी पूजा पाठ नहीं होता, इसलिए मैं अब टंडनपन को जाऊंगा। क्योंकि मामा मारीच, ओ मामा मारीच, कहाँ है? सोने दो। इसे मालूम नहीं कि मेरे द्वार पे कौन मुझे बुला रहा है। आओ भाग जाओ यहाँ से, सोने दो, मच्छर खा रहे हैं। मामा मारीच, अरे गाँव में कर रहा है, भागो यहाँ से। मैं तेरे पास स्वयं आ रहा हूँ। मैं तेरे पास पूजा पाठ कराने नहीं आया। मामा, कहे सरकार। मैं तेरे पास काय के लिए आया। तुम्हें मालूम नहीं कि लंका में आपस के बादल टूट गए हैं और तू महलों में आराम से सो रहा है। क्या हुआ सरकार? मामा मारीच, कहे महाराज। एक समय की बात है,
जब उस नारी को देखा, मामा मारीच कहे नारियों में स्वभाव हुआ करता है एक नारी से मिलना चाहिए अवश्य। इतने में छोटे तापस ने बहन बजरवरी के नाक और कान कतर डाली। हे मामा मारीच कहे महाराज। फिर वह रोती बिलखती खंडवा खरदूसर के पास गई। खरदूसर अपनी सेना लेकर और तापसों से संग्राम किया, लेकिन मामा कहे महाराज बड़ा तापस ने और सबका काम तमाम किया। इसलिए मामा, हाँ महाराज, वो रोती बिलखती मेरे दरबार तक आई है। इसलिए मामा उस नाक और कान का प्रक्षोभ उन दोनों तपस्वियों से छुपाना होगा। इसलिए मुझे मेरा एक काम करना होगा। महाराज कपट मृग तुम छलकारी जह विधि हरियाणा नृपनारी। मामा कहे महाराज सुन तो माया भी है, कोई भी रूप धारण कर सकता है। इसलिए मामा तुझे मेरा यह कार्य करना है। मामा हाँ महाराज। तू सोने का मृग बन, तू सोने का मृग बन, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता हर ले जाऊंगा। ये क्या करे महाराज? अवश्य। हे महाराज कहो। कहा सोता तो बैल नहीं कीजिए मारे बने जी आए जी जय जहिकार का स्वभाव खंडो हर को दंड हर दूसर तीसरा बढ़ो मनोज के अस पर दंड। हे महाराज कहो। मैं आपसे यही विनती करूंगा कि वो कोई साधारण मानव नहीं है, जिन्होंने ताड़का जैसे और हमको हमारे भाई सुबाहु को जिन्होंने संहार किया, जिन्होंने आप जैसे समान बलशाली खरदूसर तीसरा का संहार किया, वो कोई साधारण मानव नहीं है महाराज। हे महाराज कहो। उन्होंने बिना प्रयास के ही एक ऐसा बाण खींच कर मारा जो कि मैं 100 योजन समुद्र पार करके आपके लंका में आकर गिरा। इसलिए महाराज कहो। मैं आपसे यही विनती करूंगा कि यह कार्य आप मत कीजिए। हे महाराज कहो। आप अपने निज दोष को हरो। एक अबला नारी का हरण करना कोई अच्छी बात नहीं है। मामा, मैं तेरे पास ज्ञान सीखने नहीं आया। और तू मेरा कार्य करेगा या नहीं? 2 मिनट में विचार कर चले। इसलिए मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों से मरूंगा तो मुझे सीधे वैकुंठ होगा। मैं उनके परम धाम को जाऊंगा। यदि महाराज के लंकेश के हाथों से मरूंगा तो पुनः राक्षस ही बनना पड़ेगा। इसलिए महाराज कहो। मामा मैं आपका कार्य करने के लिए तैयार हूं। हे महाराज कहो। मामा आप निश्चिंत पूर्वक जाओ। अरे मैं जाकर के माया का मृग बन जाता हूं। मैं माया का मृग बन जाता हूं। आप बाबा जी बन जाना। मैं राम लक्ष्मण को बहलाऊंगा। आप सोनी कुटिया पाकर सीता का हरण करना। अवश्य मामा। इसलिए सिद्ध चलो। आगे की रामलीला देखने खातर चौथा भाग देखा दोस्तों। पूरा चौथा भाग में दिखाऊंगा। बढ़िया रामायण है।
धन्यवाद।